जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट में। आज हम बात करेंगे बिहार में बिजली विभाग से आई हुई एक नई वैकेंसी के बारे में। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है डिटेल में नहीं, शॉर्ट नोटिफिकेशन दिखा के बताया था कि इसमें कौन-कौन से छात्र जो है आवेदन करेंगे और 2610 पद के लिए अलग-अलग पदों की बहालियां हैं। तो अलग-अलग पदों पे जो बहालियां हैं उसके बारे में अब डिटेल नोटिफिकेशन आ गए हैं। तो चलिए हम डिटेल में बात करते हैं और आज बात करेंगे सबसे पहली वैकेंसी का, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड का है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, फुल डिटेल में माध्यम से जानेंगे। साथ ही साथ टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगा गया है, फीस कितना लग रहा है, एज कितना होना चाहिए, इन सब के बारे में सारी जानकारी एक वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा एजुकेशन की एट 6 का, जहाँ पे पल पल की अपडेट के साथ लेटेस्ट जॉब अपडेट भी आपको मिलते रहती है। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारा क्यूज ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको डेली मॉक टेस्ट बिहार की परीक्षाओं से संबंधित जीके जीएस करंट अफेयर वाले कराए जाते हैं रोज सुबह 11 बजे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, लेकर चलते हैं दोस्तों आपको इस नोटिफिकेशन के, जहां पर बिहार में बिजली विभाग की भर्ती है टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए 2000 सबसे अधिक वाले पोस्ट की सबसे पहले चर्चा हम करेंगे। उसके बाद एक-एक करके सारा डिटेल भी आपको दूसरे वैकेंसीज का बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको इन सब के अपडेट पर लेकर चलते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि ये कंपनी जो है, इसकी सब्सिडियरी कंपनियां भी हैं यहाँ पे, जैसे कि एनबीपीडीसीएल जो, और इसके अलावा साउथ बिहार जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है एसबीपीडीसीएल, और एक है आपका बीएसपीटीसीएल, जो कि ये बिहार में अलग-अलग जिलों के अलग-अलग प्रखंडों से अगर मैं बात करूं तो ये जो है बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करती है। अब इसमें जो वैकेंसीज का अपडेट दिया गया है, टेक्नीशियन के पोस्ट है दोस्तों, देख सकते हैं। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है 2000 पदों की है। जनरल कैटेगरी की बात कर ले हम दोस्तों तो 325 सीटों पे यहाँ पे आप लोगों का फाइट होगा। और यहाँ पे अदर स्टेट से जो छात्र आते हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये बिहार में ऑल इंडिया वैकेंसीज निकाली जाती है। अब इसके लिए जो भी छात्र आवेदन करेंगे थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, और कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें दी गई हैं इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। यूआर कैटेगरी में जो कि आपको 325 सीटें हैं, वुमेन में अगर हम बात करें तो 175 है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आता है 130 और वुमेन में 70 सीटें हैं। वहीं एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो 260 सीटें हैं और वुमेन में हम देखें तो 140 है। और एसटी कैटेगरी की बात करें यहाँ पे दोस्तों तो यहाँ पे देखिएगा 26 सीटें हैं जनरल में, जो कि सॉरी यहाँ पे जो अपडेट दिया गया है इनमें एसटी कैटेगरी में बॉय अगर हम बात करें तो, और यहाँ वुमेन की बात करें तो 14 सीटें हैं। ईबीसी में 325 है, 175 है यहाँ पे वुमेन के लिए, और बीसी में 234 है, 126 है आपका यहाँ पे। तो यूआर स्टैंड फॉर अनरिजर्व हो गया, ये तो आप लोग सभी जान रहे हैं। ईडब्ल्यूएस फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए हो गया। ईएससी के लिए शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट हो गया। एसटी के लिए शेड्यूल ट्राइब्स हो गया। ईबीसी के लिए एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट हो गया, और बीसी के लिए जो बैकवर्ड कास्ट है। जी स्टैंड कर रहा है दोस्तों जनरल से, और डब्ल्यू स्टैंड कर रहा है वुमेन के लिए। तो मैंने आपको वही हिसाब से जो है सारे वैकेंसीज के अपडेट आपको बता दिए हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो दिव्यांग कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए भी यहाँ वैकेंसी में आवेदन करने के मौके हैं। उनको भी रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा अगर वो बिहार स्टेट से है तो। क्वालिफिकेशन की चर्चा करते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो मैट्रिकुलेशन आपका पास होना जरूरी है, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिक का होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एंड लिखा गया है तो इस पे फोकस कीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो जो आपका वैकेंसी है उसमें आईटीआई मांगा गया है। 2 साल का आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड को लेकर। अब आपको बता दें कि ये एनसीवीटी यानी कि जो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग हो, या फिर जो आपका जो है स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग लिया हो आपने, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए मेन जो आपका एजुकेशन है वो मैट्रिकुलेशन न्यूनतम योग्यता, और इसके बाद जो है आईटीआई इलेक्ट्रिकल ट्रेड से होना चाहिए। अपीयरिंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल। देखिए अपीयरिंग कैंडिडेट चाहे आप 10th में हो, चाहे आप आईटीआई की अपीयरिंग कर रहे हो, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। प्रोविजन पीरियड क्या है यहाँ पे तो ध्यान रखिएगा, 2 साल का प्रोविजन पीरियड है, चूंकि हर सरकारी नौकरी में ये जो है 2 साल का प्रोविजन पीरियड होता ही होता है। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट से लेकर 2 साल तक आप प्रोविजन पीरियड में रहेंगे। If during provision period the performance is not found satisfactory, the service shall be terminated। अगर इस 2 साल के अंदर आपको यहाँ सेटिस्फैक्शनली मतलब कि संतुष्टजनक कार्य आप नहीं कर पाते हैं तो आपको यहाँ से टर्मिनेट भी कर दिया जाएगा।
आइए सैलरी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सैलरी जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे 9,200 की बेसिक सैलरी होगी और प्लस आपको जो है अलाउंस मिलेगा। यहाँ ये कंसोलिडेटेड पे ड्यूरिंग द 1 ईयर, ये 1 साल जब आप कार्य करेंगे प्रोविजन पीरियड में, तब का ये सैलरी स्केल है। प्लस अलाउंस आपको ज़रूर मिलेगा यहाँ पे, और ये फिर लेवल 4 में कन्वर्ट हो जाएगा आगे चलकर। तो यहाँ पे जो है और अलाउंस भी मिलना लगेगा। तो यहाँ पे जो है लगभग आपकी सैलरी मान के चलेंगे तो 25 से 28,000 के आसपास की सैलरी आपकी बनेगी बिजली विभाग के लिए, अगर आप आवेदन करते हैं। एज क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 37 साल है जनरल के लिए। एससी के लिए 18 है और 42 है। एसटी के लिए भी 18 और 42 है, और ईबीसी के लिए 18 और 40 है। बीसी के लिए 18-40 है, और फीमेल के लिए भी 18 और 40 है। दिव्यांग से आते हैं तो उसका बेनिफिट मिलेगा, 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप यहाँ पे दोस्तों बिहार के निवासी हैं और ये 5 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं, और अगर आपका बिजली विभाग में कोई लोग कार्यरत है, तो आपको जो है यहाँ पे इसका बेनिफिट भी ज़रूर मिलेगा। रिजर्वेशन का फ़ायदा आपको बता दें कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ बिहार के छात्रों को ही मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन गिवन ओनली द परमानेंट डोमिसाइल ऑफ द बिहार कैंडिडेट हू क्लेम फॉर बीसी, ईबीसी एंड एससी, एसटी, और इसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इनके लिए। अगर आप एससी, एसटी से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी, ईबीसी से आते हैं तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ये जानकारियाँ हैं यहाँ पे, मैं आपको बता दूँगा, लेकिन फॉर्म का फीस भरने को लेकर यहाँ पे अगर बात करेंगे तो काफ़ी हाई है। 1,500 रुपए फीस लग रहा है आपका जनरल का, ईबीसी का और बीसी कैटेगरी का। अदर स्टेट से हैं तो भी आप 1,500 रुपए फीस भरेंगे। एससी, एसटी से आते हैं तो आपको 375 रुपए फीस चार्ज है। प्लस आपको जो है यहाँ पे दिव्यांग कोटे से आते हैं तो भी आपका 375 है। फीमेल कैंडिडेट है, बिहार की है, तो आप जो है 375 रख के आवेदन कर सकती हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है? देखिए आपका एग्जाम होगा सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इफ सीबीटी कंडक्टेड इन मल्टीपल बैचेस द आंसर शीट विल बी इवैल्यूएट द जेड नॉर्मलाइजेशन फार्मूला। आपके जेड नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले से आपका जो है स्कोर क्रिएट किया जाएगा, मेरिट बनाया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, आपका एक सीबीटी टेस्ट होने जा रहा है जिसमें कि आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई मार्क्स यहाँ पे जनरल के लिए 40% है, और बीसी के लिए 36.5 है, 34 है आपका ईबीसी के लिए, और 32 है एससी एसटी के लिए और फीमेल के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, महिलाओं के लिए सभी जो बिहार की हैं 32% मार्क्स लेकर आइए, क्वालिफाई हो जाइए। बट यहाँ पे क्वालिफाई से चर्चा नहीं होगी, यहाँ पे आपको कट ऑफ भी पार करना होता है। तो कट ऑफ क्या जाएगा ये पेपर होने के बाद हम आपको डिसाइड करके बताएंगे। फिर बता दें कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर इन द अकॉर्डेंस ऑफ द अबव, जो 7 पैरा में दिया गया है उसी के आधार पे आपका मेरिट बनेगा। पैरा नंबर 7 हम लोग पढ़ेंगे अभी। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:1, जो कि आपका एक्चुअल वैकेंसी होगा, और जो आपका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन का वेरिफिकेशन होगा उसके बाद जो भी रेशियो बनता है उसी के अनुसार आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा। द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही यानी कि डीवी के बाद ही आपका यहाँ पे फाइनल जो है रिक्रूटमेंट माना जाएगा। मोक डेमो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विद द फ्यू क्वेश्चन ओनली बी अवेलेबल द कंपनी वेबसाइट, जो कि आपके इस वेबसाइट पे दिया गया है फॉर द प्रैक्टिस के लिए, तो ये आप जाकर देख सकते हैं। अब इसका जो सिलेबस है, सिलेबस ऑफ अटैच्ड सीबीटी, ये आपको वहाँ पे अटैच किया गया है ना? तो पैरा नंबर 8 में यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग वहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हैं। मैं सिलेबस भी दिखा दूंगा आपको आगे। ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ कंपनी, देखिए यहाँ पे कंपनी में अलॉटमेंट कैसे लेना है ना, सारा सिलेक्शन होने के बाद इसकी जानकारी दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे जो है आपका फॉर्म भरने का जो डेट है वो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, और ये 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो अभी पूरा मार्च बाकी है आपके पास। आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लीजिएगा। कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स में दिक्कतें ना आए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 10th के आधार पे ये वैकेंसी है, तो 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, फॉर्म भरते समय आपसे मांगा जाएगा। ओबीसी से हैं तो एनसीएल, और एससी एसटी से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना होगा। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए जो कि आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है आप इसका फॉर्म भरते समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास जरूर रखिएगा। इसका एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली मई जून में लिया जाएगा, यहाँ पे लिखा गया टेंटेटिव डेट है ये। और फॉर्म को कैसे भरना है ये मैं आपको 1 अप्रैल को फॉर्म भर के भी बता दूंगा। इसमें ज़्यादा लफड़े वाली बात है नहीं, रॉकेट साइंस है नहीं, फॉर्म भर के मैं आपको इसका क्लियर भी कर दूंगा। तो ये जानकारी थी दोस्तों यहाँ पर इस पोस्ट को लेकर। और अब सिलेबस जो अटैच किया गया है उसको भी देख लीजिएगा।
यहाँ पे देखिएगा 10th स्टैंडर्ड का जनरल नॉलेज, जहाँ पे आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और सोशल साइंस। फिर यहाँ पे अगर आप मैथ की रीजनिंग की बात करेंगे तो एनालॉजी, सिमिलरिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप, स्पेस, अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल, नंबर सिस्टम, और यहाँ पे अर्थमेटिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी की बात करें तो यहाँ पे 10th लेवल का हिंदी पूछा जाएगा, जहाँ पे ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और फ्रेजेस पूछे जाएंगे। फिर इंग्लिश की बात करेंगे तो सेम टॉपिक रहेगा, सिनोनिम, एंटोनिम रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, एरर डिटेक्शन रहेगा, आइटम्स और फ्रेजेस रहेंगे, पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी पूछे जाएंगे, जो कि सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट, नॉलेज ऑफ नंबर और सिस्टम के बारे में क्वेश्चन रहेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे कंप्यूटर के, जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में, सिस्टम के बारे में और कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। एमएस ऑफिस के बारे में सवाल होगा, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से। वहीं पे इंटरनेट से सवाल होगा, वेब ब्राउजर, ईमेल और सर्च और इंजन से, वेब सर्विसेज से। फिर अगर हार्डवेयर में जाते हैं नेटवर्किंग में, तो लैन, वैन और मॉडेम का सवाल होगा। और साइबर सिक्योरिटी में जाएंगे तो वायरसेस से संबंधित, इंटरनेट सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी से संबंधित सवाल होंगे। फिर उसके बाद टेक्निकल सवाल आपसे पूछे जाएगा, जो कि आईटीआई के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने ये सारी चीजें इलेक्ट्रिकल के बिहाफ में पढ़ा है तो इसका तैयार करके जाइएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा वेटेज रखेगा आपकी इस परीक्षा को लेकर। तो इस दौरान जो है यहाँ पे आपको एक मॉक टेस्ट दिया गया है, जो कि आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखेगा, तो आप वहां से जाके इसका प्रैक्टिस भी थोड़ा कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सिलेबस दोस्तों, यहाँ पे सारे पैटर्न बता दिया हमने आपको। और अगर आपके कोई डाउट है यहाँ पर इस परीक्षा को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमने टेक्निकल क्वालिफिकेशन बता दिया, एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ बता ही दिया है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को।